हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम स्टडी करते हैं हैलो एल्केन और हैलो एरिन के आईपीएससी नेम। लेकिन उससे पहले बताना चाहता हूं, मेरे चैनल पर यदि पहली बार है, नए हैं तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और तो हम स्टार्ट करते हैं हैलो एल्केन और हैलो एरिन के आईपीएससी नेम। इसमें हम फर्स्टली आते हैं यहाँ पर, जैसे एक आता है आर और एक्स, ये पता है आपको, आर और एक्स। आर और एक्स को हम क्या बोलते हैं? एल्किल हैलाइड बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको? एल्किल हैलाइड बोलते हैं। लेकिन ये जो नाम है इसका ना, ये क्या है? एक कॉमन नेम है ना, कॉमन में इसको हम क्या बोलेंगे? एल्किल हैलाइड बोलेंगे। लेकिन इसी का अगर नाम हमको आईपीएससी लिखना होगा ना, आईपीएससी नेम इसी का, तो इसे बोलते हैं हम हैलो, क्या बोलेंगे? एल्केन बोलेंगे, है ना। क्या बोलेंगे? हैलो एल्केन, इसी का नाम हो जाएगा आईपीएससी में। आईपीएससी लिखने के लिए जब हम आते हैं तो इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे अगर हम बात करें हैलो एल्केन और हैलो एरिन का एक जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं CnH2n+1 क्या X से, है ना। इससे हम क्या करते हैं? एक जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर जो कॉमन नेम जब भी हमको लिखना होगा हैलो एल्केन का, तो उसके लिए हम यूज करेंगे हैलाइड, है ना। क्या लगाएंगे? हैलाइड हम यूज करेंगे। और अगर आईपीएससी नेम लिखना होगा, है ना, आईपीएससी, तो आईपीएससी नेम जब भी लिखेंगे तो उसके लिए हम यूज करेंगे टर्म हैलो एज ए सफिक्स के रूप में, है ना। तो कुछ कंपाउंड्स हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम ले रहे हैं हैलोजन, यहां पर है ना, ये है, तो अगर एक्स है यानी हैलोजन है, तो इसके लिए कॉमन में हम क्या इसको नाम देंगे, और आईपीएससी में इसको हम क्या नाम देंगे, है ना, ये देखते हैं। तो कॉमन में एक्स जो है यानी हैलोजन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? हैलाइड, है ना। इसके लिए हम यूज करेंगे टर्म हैलाइड। लेकिन आईपीएससी जब यूज करेंगे तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? हैलो टर्म यूज करेंगे। वहीं अगर मान लीजिए बहुत सारे हैलोजन है, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन हम लिखते हैं, वहीं ब्रोमीन भी हम लिख देते हैं, और आयोडीन भी लिखते हैं। तो इन सब के लिए हम क्या यूज करेंगे? जैसे मान लीजिए यहां पर हम बात करें इन सब के लिए, फ्लोरीन के लिए हम क्या लगाएंगे? ये हैलाइड है तो क्या हो जाएगा? फ्लोराइड हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? फ्लोराइड हो जाएगा। क्लोरीन है तो क्या हो जाएगा? क्लोराइड हो जाएगा, है ना। ब्रोमीन क्या लगाएंगे? ब्रोमाइड हम यूज करेंगे। आयोडीन के लिए हम क्या यूज करेंगे? आयोडाइड यूज करेंगे, है ना। ये कॉमन के लिए यूज किया जाता है। लेकिन यहीं पर अगर आईपीएससी नेम लिखना होगा, तो जैसे फ्लोरीन है तो हम क्या लगा लेंगे इसके लिए? फ्लूरो, है ना। क्या लगाएंगे? फ्लूरो लगाएंगे। और क्लोरीन है तो क्या लगाएंगे इसके लिए? हम क्लोरो यूज करेंगे टर्म। ब्रोमीन है तो हम क्या यूज करेंगे? ब्रोमो टर्म यूज करेंगे। और आयोडीन है तो हम क्या यूज करेंगे इसके लिए? आयोडो टर्म हम यूज करेंगे, है ना। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं एज ए आईपीएससी जब भी हमको लिखना होगा। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हम स्टडी करेंगे, जिसके थ्रू बहुत सारे कंपाउंड होंगे और उनका आईपीएससी हम नाम राइट करेंगे। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है जो सिंपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम ले लिए यहाँ पर एक कंपाउंड आता है CH3Cl, ये ले लिए, CH3Cl हो गया। दूसरा कंपाउंड हम ले सकते हैं और ये CH3CH2Cl ले लिए, ये वाला कंपाउंड ले लिए। फिर हम ले सकते हैं यहीं पर ये ले सकते हैं CH3CH2CH2Br भी हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर। ये इसके अतिरिक्त हम यहाँ ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए CH2Cl2 एक आता है ना, एक CH2Cl2 यानी 2 क्लोरीन इसके साथ हैं। फिर हम ले सकते हैं CHCl3 यूज कर सकते हैं। फिर हम ले सकते हैं CCl4, जिसमें पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड्स में आ जाएंगे। तो अगर इनका कॉमन नेम लिखना होगा, है ना, कॉमन नेम, यहां पर आप क्या देख रहे हैं? एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? मेथ, ये मेथाइल है ना, तो क्या हो जाएगा? मेथाइल क्लोराइड हो जाएगा, है ना। कॉमन के लिए हम क्या यूज करेंगे? क्लोराइड यूज करेंगे। लेकिन अगर इसी का नाम अगर हमको आईपीएससी में लिखना होगा, तो हम क्या यूज करेंगे? एक क्लोरीन है ना, तो इसको देंगे मोनोक्लोरोमेथेन हो जाएगा, है ना।
क्या लिखेंगे, मोनो क्लोरो, एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, मेथेन हम यूज करेंगे ये टर्म। वहीं पर अगर इसके लिए हम आ रहे हैं, है ना, यहाँ पर कॉमन नेम अगर इसका राइट करते हैं तो 1 और 2 कार्बन है, 2 कार्बन रहेगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, एथाइल बोलेंगे, है ना, एथाइल। और क्या हो जाएगा, ये क्लोराइड हो जाएगा। और वहीं पर अगर आईपीएससी इसका नेम हम राइट करें तो क्या है, 2 कार्बन है और एक क्लोरीन है, 1 पर क्लोरीन है तो हम क्या बोलेंगे, 1 क्लोरो, और क्या हो जाएगा, इसका नाम इथेन हो जाएगा, क्योंकि 2 कार्बन है तो इथेन होगा। यहां पर हम आएंगे अगर कॉमन के लिए, है ना, तो कॉमन में यहां पर क्या होगा, इसका नाम 1 2 3, 3 है कार्बन, यहां आप देख रहे हैं 1 2 3 है, तो 3 कार्बन को क्या बोलेंगे, प्रोपिल बोलेंगे। लेकिन इसके साथ ब्रांच भी हो सकता है, यहाँ पर है नहीं, इसलिए एक नॉर्मल चेन है, तो नॉर्मल जब होता है तो यहाँ एन लगा लेते हैं आगे, एन का मतलब नॉर्मल होता है, तो इसे लिखेंगे एन प्रोपिल, है ना, एन प्रोपिल। और ये क्या है, ब्रोमीन है, तो हम क्या यूज करेंगे, ब्रोमाइड यूज करेंगे ना, एन प्रोपिल ब्रोमाइड। वहीं पर अगर आईपीएससी में इसका नाम राइट करेंगे तो 1 पर ब्रोमीन है तो क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो, 3 कार्बन है तो क्या लिख देंगे, प्रोपेन, है ना, क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन होगा। यहीं पर अगर यहां पर हम देखते हैं ये इसका नाम क्या होगा, है ना, तो अगर आप ये देखेंगे कि 2 क्लोरीन एक साथ है ना, 2 क्लोरीन क्या है, एक साथ हैं, तो इसका अगर आईपीएससी में नाम क्या होगा और कॉमन में क्या नाम होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेथाइलिडीन, है ना, क्या बोलते हैं इसको, मेथाइलिडीन। जैसे आप इसे देखिए CH3 CH2 CH2, यहां पर हम लगा सकते हैं क्लोरीन, यहां पर भी लगा सकते हैं क्लोरीन, यहां 2 क्लोरीन है इसके साथ, तो कॉमन में क्या होगा, इसका नाम मेथाइलिडीन क्लोराइड होगा, 2 क्लोरीन है ना, तो क्या लिखेंगे, क्लोराइड, या डाई क्लोराइड भी राइट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर भी 2 है, लेकिन एडजेसेंट कार्बन से 2 हाइड्रोजन हटा है, तो जब एडजेसेंट कार्बन से 2 हाइड्रोजन हटता है तो उसको मेथाइलिन कहेंगे, और जब एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन हट जाएगा तो उसको मेथाइलिडीन कह देंगे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एथाइलिन। कॉमन में इसको क्या बोलेंगे, एथाइलिन, और क्लोराइड या डाइक्लोराइड भी कह सकते हैं। लेकिन इनका आईपीएससी अगर लिखेंगे, आईपीएससी, एक कार्बन है इस पर और 2 क्लोरीन है, तो हम क्या लिखेंगे, डाई क्लोरो, है ना, डाई क्लोरो क्या, मेथेन, है ना, डाई क्लोरो मेथेन हो जाएगा। इसका नाम लिखेंगे अगर आईपीएससी, है ना, आईपीएससी इसका क्या हो जाएगा, 1 और 2, 1 2 पर 2 क्लोरीन है तो 1 2 क्या हो जाएगा, डाई क्लोरो इथेन, है ना, क्या नाम देंगे इसका, 1 2 डाई क्लोरो इथेन इसका नाम लिखेंगे। वही यहां पर है इसको, तो कॉमन में इसको क्या बोलते हैं, एज ए क्लोरोफार्म बोलते हैं ना, इसको क्या नाम है इसका, क्लोरोफार्म, कॉमन में इसको बोलते हैं CHCl3, है ना। लेकिन अगर आईपीएससी इसका नाम लिखेंगे, है ना, तो आईपीएससी में 3 कार्बन, 3 क्लोरीन है, इसके साथ एक ही कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, ट्राई क्लोरो, क्या बोलेंगे इसको, मेथेन बोलेंगे, ट्राई क्लोरो क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा इसका नाम। यहां पर आप देखेंगे ये यहां पर कितनी क्लोरीन है, 4 है क्लोरीन, और कार्बन कितना है, सिर्फ 1 है, तो जब 1 कार्बन है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 नाम दे देंगे, लेकिन 4 क्लोरीन है तो इसको बोलेंगे कार्बन, कॉमन में, है ना, कार्बन टेट्रा क्लोराइड इसका नाम देंगे ना, क्या बोलेंगे इसको, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। लेकिन आईपीएससी में अगर इसी को राइट करना होगा तो टेट्रा पहले लगा लेंगे और क्लोरो, है ना, मेथेन इसको बोलेंगे, टेट्रा क्लोरो मेथेन इसका ये आईपीएससी नेम होगा, है ना। तो इस तरीके से ये स्टार्टिंग के कंपाउंड हैं जिनका हम आईपीएससी नेम राइट किया। आगे बढ़ते हैं, इनका नाम हम स्टडी करते हैं। जैसे ये नोटबुक में आपके दे रखा हुआ है, इसका नाम कैसे हम राइट करते हैं।
कॉमन में या यूपीएससी में, है ना, तो किस तरह से राइट करेंगे। जैसे पहले केस हम इसमें आते हैं, इसको देखते हैं। ये लिखा हुआ है CH3 CH2 CHCl CH3, है ना, इसका नाम हम कैसे रखेंगे यहाँ देखते हैं। जैसे इसको पहले तो हम ड्रा कर लेंगे स्ट्रक्चर, बहुत आसानी से स्ट्रक्चर ड्रा करके इसका नाम हम राइट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए दे रखा है CH3, यहाँ मैंने CH3 लगा दिया, फिर क्या है CH2 भी मैंने राइट किया, फिर क्या है CH है, और CH के आगे Cl दे रखा है, इसका मतलब कि Cl इसके साथ बॉन्डेड है, मैंने यहाँ भी बाउंड कर लिया, और ये हो गया CH3, है ना, ये हो गया। तो इसका नाम क्या होगा, यहाँ पर हम देखेंगे। ये कार्बन क्या है, सेकेंडरी कार्बन है ना, ये कार्बन कौन सा है, सेकेंडरी कार्बन है। तो जब सेकेंडरी कार्बन है तो ये क्या हो गया, ब्यूटिल है, सेकेंडरी ब्यूटिल, है ना, क्या बोलेंगे इसको, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड होगा इसका नाम, है ना, सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड। ये कॉमन नेम है इसका, है ना, कॉमन में इसको बोलेंगे। लेकिन आईपीएससी अगर हम राइट करें इसका नाम, तो हम उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर हेलोजन नजदीक आएगा, नियरेस्ट 1 2 3 4, तो क्या होगा 2 क्लोरो, है ना, 2 क्लोरो ब्यूटेन, है ना, क्या हो जाएगा ब्यूटेन, है ना, 2 क्लोरो ब्यूटेन होगा। यहां पर इसको देखिए आप, यहां पर ये CH2Br CH2 है, इसका मतलब क्या है कि CH2 के साथ एक यहां ब्रोमीन है और CH2 के साथ एक यहां पर ब्रोमीन है ना, तो ये क्या हो जाएगा, अब ये केस हमने पढ़ा था एथाइलिन होगा, है ना, एथाइलिन डाइब्रोमाइड, एथाइलिन डाइब्रोमाइड, या हम ब्रोमाइड सिर्फ बोल सकते हैं, क्योंकि एथाइलिन का मतलब ये है कि 2 हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस है और 2 जुड़ा हुआ है ना, तो एथाइलिन ब्रोमाइड होगा। या आईपीएससी में इसको हम क्या बोलेंगे, 1,2 डाइब्रोमो, है ना, 1,2 डाइब्रोमो क्या हो जाएगा, इथेन इसका नाम होगा, है ना, 1,2 डाइब्रोमो इथेन इसका नाम राइट करेंगे। ये वाला केस है, इसको हम देखते हैं यहां पर, तो ये क्या आएगा, यहां पर 3 CH3 है C के साथ और CH2Br है, तो ये हम लेते हैं C लगा लिए यहां पर, ये इसके साथ 3 CH3 लगाएंगे, एक CH3 मैंने यहां राइट कर दिया, एक CH3 मैंने यहां राइट किया और एक CH3 यहां राइट किया, है ना, ये CH2 क्या हो गया, Br हो गया, है ना। इसके बाद तो इसका नाम आपको राइट करना है, यानी क्या होगा इसका नाम, यहां आते हैं तो ये क्या है, ये पूरा ऐसे चेन है, ये पूरा ऐसे चेन है, लेकिन ये है क्या, कॉमन में क्या बोल सकते हैं इसको, पेंटिल है। ये क्या है, नियो कार्बन है, यहां पर एक कार्बन के साथ 4 कार्बन है, तो ये नियो कार्बन है, लेकिन ये यहां से हटा दिया तो नियो पेंटिल हो गया, ये क्या बोला जाएगा, नियो पेंटिल, है ना, क्या होगा, नियो पेंटिल ब्रोमाइड इसका नाम होगा। लेकिन आईपीएससी में क्या होगा नाम, तो नंबरिंग इधर से ही शुरू होगा, 1 2 3, तो ब्रोमीन का नाम पहले लिखेंगे क्योंकि बी पहले पड़ेगा अल्फाबेटिकल में, तो क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, फिर 2 पर 2 मिथाइल है, 2 डाई मिथाइल और प्रोपेन हो जाएगा इसका नाम, है ना, ये प्रोपेन होगा, है ना, तो ऐसे राइट करेंगे इसको। उसके बाद हम यहां आते हैं इस वाले केस में, इसको देखते हैं। C के साथ है क्या, 3 CH3 जुड़ा हुआ है, एक CH3 यहां है, एक CH3 यहां है और एक CH3 यहां है, उसके बाद लगा हुआ है ब्रोमीन, तो ये है क्या, टर्सरी ब्यूटिल तो है ना, ये क्या है, टर्सरी ब्यूटिल, टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड है, कॉमन में इसका नाम है। लेकिन अगर आईपीएससी नाम देंगे इसका, है ना, आईपीएससी, तो क्या हो जाएगा, अब ऐसे नाम दे सकते हैं 1 2 3 इसको बोल दीजिए, है ना, 1 2 3 कार्बन, लेकिन 2 पर ब्रोमीन है और 2 पर मिथाइल है, तो क्या लिखेंगे 2 ब्रोमो क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपेन होगा ना, प्रोपेन क्या हो जाएगा, ये प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से इसको राइट करेंगे।
यहां देखते हैं हम इसके लिए आईपीएससी, ये नंबरिंग, ये ब्रोमीन है, क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये दोनों तीनों पर हैलोजन जुड़ा हुआ है। सवाल अब ये है कि हैलोजन तो तीनों हो गए, लेकिन नंबरिंग हम किधर से करेंगे? अब अल्फाबेटिकली में आ जाएंगे। अल्फाबेटिकल में ब्रोमीन पहले पड़ता है ना, तो नंबर इधर से देंगे 1 2 एंड 3, ये हो जाएगा। तो आईपीएससी इसका क्या नाम हो जाएगा? अब देंगे आईपीएससी नेम, तो 1 ब्रोमो, क्या होगा? 1 ब्रोमो, उसके बाद 2 3 डाइक्लोरो, 2 3 डाइक्लोरो, और क्या हो जाएगा? प्रोपेन, है ना, 3 कार्बन है तो क्या बोलेंगे इसको? प्रोपेन नाम दे देंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो 2 3 डाइक्लोरो प्रोपेन इसका नाम होगा। यहां पर हम आते हैं इसके लिए, तो यहां पर भी ये देख रहे हैं ब्रोमीन जुड़ा है, क्लोरीन है, CH3 है, तो नंबरिंग पता है, इधर से ही करेंगे 1 2 3 4 5। तो यहां पर आईपीएससी नेम ही होंगे इसके, क्योंकि कॉमन नेम सिर्फ 3 या 4 कार्बन तक ही लिया जाता है ना। जब उससे अधिक कार्बन हो जाते हैं ना 4 या 5 से, तो हम आईपीएससी नेम ही सिर्फ राइट करते हैं, कॉमन नहीं, है ना। तो ये क्या हो गया? 1 2 पर क्या जुड़ा हुआ है? ब्रोमीन है, और 3 पर क्लोरीन है, और 2 और 4 पर मेथाइल है। तो पहले ब्रोमीन आएगा ना अल्फाबेटिकल में, तो क्या लिखेंगे? 2 ब्रोमो, उसके बाद 3 क्लोरो, है ना, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, फिर 2 4 डाइमिथाइल, है ना, 2 4 डाइमिथाइल क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो क्या लिख देंगे इसको? पेंटेन, है ना। तो ये नाम होगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 2 4 डाइमिथाइल पेंटेन, है ना। तो इस तरीके से ये आईपीएससी नेम है कुछ कंपाउंडों के, इसे नोट कीजिए। तो कुछ आईपीएससी नेम की ये केसेस हैं जिसमें हम स्टडी करते हैं यहां पर, है ना। तो अब सवाल ये है कि इनका नाम हम कैसे रखेंगे? जो एक टाइप का क्या है, ये हेलो एल्केन है ना, ये सब क्या है? हेलो एल्केन है, जिनका नाम हम स्टडी करते हैं। जैसे यहां से नंबरिंग, अब सवाल है कि इसकी नंबरिंग किधर से होगी? जैसे इधर से हेलोजन नजदीक होगा, नंबरिंग उधर से ही होगी, तो हेलोजन इधर से आएगा, यानी 1 2 3 4 5 एंड क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो अब क्या आएगा? यहां पर क्या दिख रहा है कि ये एक मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक यहाँ मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और बाकी क्या है? ये ब्रोमीन है। तो क्या लिखेंगे? ब्रोमीन का नाम पहले होगा, तो क्या हो जाएगा? 3 ब्रोमो, है ना, 3 ब्रोमो हो जाएगा। फिर 1 2 दूसरे पर मेथिल है, 3 4 5 5 पर मेथिल है, तो लिखेंगे 2 5, है ना, यानी 3 पर तो ब्रोमीन हो गया, तो लिखेंगे 3 ब्रोमो, और 2 और 5 पर मेथाइल है, तो क्या हो जाएगा? 2 5 डाई मिथाइल। कितने होंगे टोटल कार्बन? 6 हैं, तो क्या लिख देंगे? इसका नाम हेक्सेन, है ना। तो ये इसका नाम होगा 3 ब्रोमो 2 5 डाई मिथाइल हेक्सेन होगा, है ना। यहां पर इसका नाम हम देखते हैं, ये नंबरिंग किधर से होगी? यहां पर डबल बॉन्ड है, नंबरिंग डबल बॉन्ड की तरफ से ही होगी, यानी 1 2 3 4 एंड 5, है ना। ये 5 कार्बन है, ये तो इससे फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? 5 फ्लोरो, है ना। कितने कार्बन है? 5 पेंट 1 इन, है ना, यानी 5 फ्लोरो पेंटीन इसका नाम होगा, है ना। यहां पर आते हैं, ये काफी एक अच्छा केस है जिसका हम नाम लिखेंगे यहां पर। जैसे हम नंबरिंग, सवाल ये है कि किधर से स्टार्ट करें इसका नंबरिंग, है ना। नंबरिंग कहां से करें? इधर से कि इधर से, है ना। तो नंबरिंग इसकी इधर से होगी 1 2 3 4 1 2 3 4, यहां पर भी आ रहा है क्योंकि इधर ब्रांचिंग अधिक है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 इधर भी आ सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब 1 2 3 4 आ रहे हैं, इधर भी 1 2 3 4 आ रहे हैं, तो 4 तो दोनों तरफ से आ रहा है, लेकिन यहाँ ब्रांचिंग है, यहाँ ब्रांचिंग नहीं है, तो नंबरिंग इधर से ही लेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9 एंड 10। कुल मिलाकर इतने कार्बन है, 10 कार्बन है ना। तो अब इसमें किसका नाम पहले लिखेंगे? पहले तो हेलोजन ही है, बाकी सब तो मिथाइल है, एथाइल है और प्रोपाइल जुड़ा हुआ। तो यहाँ पर ब्रांचिंग क्या क्या है ना। तो ब्रांचिंग ये क्लोरीन है, ये वाला मेथिल ग्रुप है, फिर यहाँ एथाइल ग्रुप है और यहाँ ये वाला प्रोपाइल ग्रुप है। 1 2 3 है ना, ये प्रोपाइल हो जाएगा, यानी 1 2 3 ये प्रोपाइल हो जाएगा। इधर नंबरिंग कर लेंगे इसका। तो पहले हम किसका नाम लेंगे? क्लोरीन का। तो कहाँ है? 2 क्लोरीन है 7 पर, तो 7 7 डाइक्लोरो। क्या हो जाएगा? 7 7 डाइक्लोरो। ओके। उसके बाद मेथिल जुड़ा हुआ है और एथिल जुड़ा हुआ है और प्रोपिल जुड़ा हुआ है। तो एथिल का नाम पहले आता है, वो भी कहां पर है? 4 पर है। तो क्या हो जाएगा? 4 एथाइल हो जाएगा। ये भी हो गया, क्लोरीन हो गया, एथाइल हो गया। उसके बाद क्या बचा हुआ है? मेथिल बचा हुआ है। वो भी कितने हैं? एक यहाँ 3 पर 2 मेथाइल हैं और एक यहाँ 8 पर है। तो क्या हो जाएगा? 3 3 है ना और 8, क्या बोलेंगे इसको? ट्राई मिथाइल है ना। 3 3 8 ट्राई मिथाइल, ये हो गया। उसके बाद ये प्रोपिल है यहां पर जुड़ा हुआ, और कहां है? 4 नंबर पर है। 4 प्रोपाइल। टोटल कितने कार्बन है? 10। तो क्या हो जाएगा? ये डेकेन है ना। ऐसे इसका नाम हम क्या करेंगे? देंगे है ना। 7 7 डाइक्लोरो, 4 इथाइल, 3 3 8 ट्राइमेथिल, 4 प्रोपिल, डेकेन, इसका नाम होगा। यहां आते हैं इसकी नंबरिंग कहां से करेंगे है ना। तो जिधर डबल यानी दोनों एक तरफ एंड की तरफ डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो नंबरिंग हमेशा डबल बॉन्ड की तरफ से ही करेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड को ज्यादा हम क्या करेंगे? प्रेफरेंस देंगे है ना। तो क्या होगा? 1 2 3 4 एंड 5। इसका क्या नाम होगा? 2 क्लोरो। क्या लिखेंगे? 2 क्लोरो। टोटल कितने हैं? 5 कार्बन है। पेंट 1 इन, क्या लिखेंगे? 1 इन और 4 क्या हो जाएगा? आइन हो जाएगा है ना। पेंट 1 इन 4 आइन, ये इसका नाम होगा। यहां पर आते हैं ये वाला केस एक देखते हैं। 1 2 3 1 2 3, तो यहां ले ले 1, ये 2 और ये क्या आ जाएगा? 3। बाकी तो क्या है? ब्रांचिंग है इसके साथ। ये मेथिल हो जाएगा, ये मेथिल हो जाएगा, मेथिल के साथ क्लोरीन है, यहाँ भी मेथिल के साथ क्लोरीन है। तो इसका नाम हम ये देखते हैं कि अगर कोई भी ब्रांचिंग है उसका नाम किसी नंबर से स्टार्ट होता है तो उसके लिए 20 30 ये सब यूज करते हैं है ना। तो 3 ये कार्बन है यहाँ पर, और यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? ये क्लोरोमेथिल है, ये भी क्लोरोमेथिल है ना। तो क्या लिखेंगे? 2 ही नंबर पर है। 2 2 कितने? 2 हैं, 2 के लिए क्या लगाएंगे? 20 है ना। 2 2 20, क्या है? सब क्लोरोमेथिल है ना। क्या है? क्लोरोमेथिल। 2 2 20 क्लोरोमेथिल। और क्या है? 1 3 डाइक्लोरो है ना। 1 3 डाई क्लोरो, क्या बोलेंगे इसको? प्रोपेन है ना, ऐसे नाम दे देंगे। 1 3 डाई क्लोरो प्रोपेन। इसके आते हैं नंबरिंग, कहां से शुरू करें? इधर से होगा। क्लोरो है, ब्रोमो है, आयोडो है, तो 1 2 3। ये साइक्लो ग्रुप है जिसमें हाइड्रोजन कंटेन किया हुआ है। तो पहले तो ब्रोमीन होगा, उसके बाद क्लोरीन होगा, उसके बाद आयोडीन होगा। तो क्या लिखेंगे इसका नाम? 2 ब्रोमो है ना। क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो, फिर 1 क्लोरो 1 है ना। 2 ब्रोमो 1 क्लोरो और 3 आयोडो 3 आयोडो
टोटल कितने हैं, 5 है ना, 1 2 3 4 5, साइक्लो क्या हो जाएगा, पेंटेन, ये इसका नाम होगा। यहाँ पर इसको हम देखते हैं, ये वाला कंडीशन एक है, यहाँ फ्लोरीन लगा हुआ है, वहां क्लोरीन लगा हुआ है ना, तो नंबरिंग इसकी कहां से की जाएगी, सवाल ये है। यहाँ 2 फ्लोरीन है, फ्लोरीन यहाँ भी है, क्लोरीन भी है और ब्रोमीन है, तो नंबरिंग यहीं से होगा, यानी 1 है ना, क्या बोलेंगे इसको 1, इसको बोलेंगे 2, तो 1 पर ब्रोमीन है तो लिखेंगे 1 ब्रोमो, फिर और क्लोरो है और फ्लोरो है, तो क्लोरो पहले पड़ेगा फ्लोरो के, तो फिर लिख देंगे 1 क्लोरो, उसके बाद क्या हो जाएगा 1 2 2 1 है ना, क्या बोलेंगे 1 2 2, क्योंकि 1 पर फ्लोरीन है, फिर 2 पर 2 बार है, तो 1 2 2, क्या बोलेंगे ट्राई फ्लोरो, ट्राई फ्लोरो, कितने हैं 1 2 ही एथेन है, तो क्या हो जाएगा ये एथेन हो जाएगा ना, तो इसका नाम हम ये ऐसे राइट करेंगे, है ना। तो ये क्या है, आईपीएससी नेम है इन हाइड्रोजन कंपाउंडों के, तो इसे नोट कीजिए, फिर आगे हम आते हैं। अब ये कुछ केसेस हैं आईपीएससी नेम के जिसमें हम स्टडी करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ क्लोरीन है, CH3 है, तो नंबरिंग किधर से हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5, क्या जुड़ा है क्लोरीन और मेथिल है ब्रांचिंग के रूप में, तो 2 पर हम क्या है क्लोरीन है तो लिख देंगे 2 क्लोरो, फिर क्या है 3 पर मिथाइल है तो 3 मिथाइल हो जाएगा, और टोटल कितने कार्बन है 5, तो ये हो जाएगा पेंटेन, इसका आईपीएससी ये नेम होगा। इसको देखते हैं यहाँ पर, तो 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी इधर से भी 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है, इधर से भी 2 नंबर डबल बॉन्ड है, इधर भी ब्रोमीन है, इधर भी, तो नंबरिंग के इधर से जिधर से चाहे उधर से आप कर सकते हैं 1 2 3 4, तो 1 पर ब्रोमीन है, ये 4 पर ब्रोमीन, तो पहले इसको लिखेंगे 1 4 क्या डाई ब्रोमो है ना, 1 4 डाई ब्रोमो, कितने कार्बन है 4 ब्यूट 2 इन हो जाएगा ना, ब्यूट 2 इन हो जाएगा, 2 पर डबल बॉन्ड है तो ब्यूट 2 इन कर लेंगे यहाँ पर इसका नाम हम रखेंगे, है ना, इस वाले जो कंपाउंड्स होगा इसका नाम हम रखेंगे, है ना। तो इधर से नंबरिंग किधर से होगी 1 2 3 4 1 2 3 4, है ना, इधर से 3 नंबर पर आयोडीन आ जा रहा है, इधर से नंबरिंग करेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 एंड 7, है ना। तो ऐसी केस में अब 3 पर आयोडीन आ गया है तो हम क्या लिखेंगे, और ये आयोडीन है और ये ब्यूटिल है, वो भी कौन सा ब्यूटिल है, टर्सरी ब्यूटिल है ना, तो क्या लिखेंगे 4 टर्सरी ब्यूटिल, है ना, क्योंकि बी पहले पड़ेगा इसलिए ब्यूटिल लिखा गया है ना, 4 टर्सरी ब्यूटिल, क्योंकि ये टर्सरी ब्यूटिल है, वो भी किस नंबर पर है 4 पर है, इतने को क्या बोलेंगे टर्सरी ब्यूटिल बोलते हैं, क्योंकि एक कार्बन के साथ 3 कार्बन है तो टर्सरी ब्यूटिल है, ये 4 नंबर पर है, तो 4 टर्सरी ब्यूटिल। आयोडीन से पहले इसको क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि इसका नाम बी से शुरू है, आयोडीन का आई से शुरू है, तो 4 टर्सरी ब्यूटिल, फिर क्या हो जाएगा 3 आयोडो, टोटल कितने कार्बन है 7, तो क्या लिखेंगे हेप्टेन, है ना, ये होगा इसका नाम। यहां इसमें आएंगे नंबरिंग की तरह शुरू करेंगे, आई से ही शुरू होगा, यानी 1 2 3 एंड 4 है, तो क्या हो जाएगा 1 आयोडो 1 आयोडो, फिर 2 2 डाई मिथाइल, क्या कितने कार्बन है 4 है, 1 2 3 4, तो ये क्या लिख देंगे ब्यूटेन, है ना, ये हो जाएगा इसका नाम। अब इसका नाम लिखेंगे 1 2 3 4, है ना, ऐसे आएंगे 1 2 3 इधर आ रहा है, लेकिन 1 2 3 4 इधर आ जाएगा, तो 1 2 3, है ना 3, और ये क्या आ जाएगा 4 5, नहीं सिर्फ ओनली क्या होगा 4 तक आएगा, 1 2 3 एंड 4, ये 4 कार्बन है, लेकिन 2 पर एथाइल है और 2 पर मिथाइल भी है और 1 पर ब्रोमीन भी है,
तो हम ब्रोमीन को पहले लिखेंगे 1 ब्रोमो। अब मिथाइल भी ब्रांचिंग है और एथाइल भी ब्रांचिंग है ना, ये भी ब्रांच में है और ये भी ब्रांच में है। तो क्या हो जाएगा, पहले एथाइल का पड़ेगा तो 2 एथाइल है ना, 2 एथाइल और 2 पर क्या है, मिथाइल भी है, 2 मिथाइल। कितने कार्बन है, 4। तो अरे हाँ 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन है ना। तो इस तरीके से ये इनके आईपीएससी नेम होंगे, आप इसे राइट कीजिए। तो फिर हम स्टडी करते हैं ये केस जिसमें हम स्टडी करेंगे इनका आईपीएससी नेम हम किस तरह से राइट करते हैं, ये देखते हैं ना। इनका आईपीएससी नेम हम कैसे राइट करेंगे इसको देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, ये साइक्लिक कंपाउंड्स हैं यहाँ पर। जैसे इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे, यहाँ क्लोरीन पहले है तो नाम तो क्लोरीन को पहले देना पड़ेगा नंबरिंग में, यानी 1 2 3 4 है ना। तो 4 पर एथिल है, 1 पर क्लोरीन है, तो पहले क्लोरीन पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे इसका नाम, 1 क्लोरो, फिर 4 इथाइल, और क्या है ये साइक्लोहेक्सेन है ना, क्या है साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन इसका नाम हो जाएगा है ना। ये आईपीएससी नेम इसका। यहां पर आते हैं इसके लिए, या हम यहीं पर इसके लिए शुरू कर देना यहाँ पर। तो नंबरिंग कहाँ से शुरू होगा, ये वाला केस हम ये देखते हैं। तो इसकी जो नंबरिंग होगी तो वो तो शुरू किया जाएगा यहाँ से, क्लोरीन है ना। तो 1 2 3 एंड 4 ये आ गया, यानी 1 2 3 4। तो इसका हम नाम क्या राइट करेंगे और कैसे नाम होगा ये देखते हैं यहाँ पर। तो 1 पर क्या है, क्लोरीन है, तो क्या लिखेंगे है ना, क्या लिखेंगे यहाँ पर नाम 1 क्लोरो, 1 क्लोरो हो जाएगा। फिर 4 पर क्या है, 4 पर ये आइसो ब्यूटिल भी कह सकते हैं इसको है ना, 4 आइसो ब्यूटिल बेंजीन भी बोल सकते हैं इसको, या 4 2 मेथिल। अब यहां से इसमें भी ब्रांचिंग आ गया, 1 2 3 2 मिथाइल, क्या ये है, प्रोपिल है, 2 मेथिल प्रोपिल बेंजीन हो जाएगा इसका नाम है ना। ऐसे नाम इसका देंगे। क्लोरीन है यानी 1 2 3 4, और 4 पर ये ब्रांच है, लेकिन इस ब्रांच में ही ब्रांच आ गया, इसलिए 1 क्लोरो 4। अब इसमें लिखेंगे प्रोपिल तो है, लेकिन प्रोपिल पर दूसरे नंबर पर मेथिल है, तो 2 मेथिल प्रोपिल बेंजीन इसका नाम होगा। यहाँ इसका नाम हम लिखते हैं इस वाले केस में। तो इस वाले केस में इसका नाम क्या होगा ये देखेंगे है ना। तो इसमें क्या क्या लगा हुआ है पहले ये देखते हैं। यहाँ पर लगा हुआ है 1 2 3 है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरोमेथिल है ना, 1 क्लोरो मेथिल। उसके बाद 3 नंबर पर ये ब्रांच है और ब्रांच में भी ब्रांचिंग है। तो ब्रांच में ब्रांचिंग क्या है, ये प्रोपिल है, लेकिन प्रोपिल में दूसरे नंबर पर 1 2 3 है ना। दूसरे नंबर पर क्या है, 2 2 डाई मेथिल है, 2 2 डाई मेथिल प्रोपिल, और क्या हो जाएगा ये बेंजीन हो जाएगा है ना। ऐसे नाम देखेंगे। यहां पर इस केस में आते हैं, नाम देते हैं, तो नंबरिंग यहां से शुरू होगा 1 2 3 एंड 4। तो ब्रांचिंग कई हो गया इसमें, फेनिल भी ब्रांच है, इसको फेनिल बोलेंगे, बेंजीन नहीं बोलेंगे। फेनिल, ब्रोमो और मेथिल। मेथिल 2 है, यहाँ पर 3 नंबर पर 2 2 है, ये ब्रोमीन एक जुड़ा हुआ है, एक फेनिल जुड़ा है। तो पहले ब्रोमीन का लिखेंगे, 1 क्या हो जाएगा ब्रोमो, फिर अब ये एम से शुरू है, ये पी से शुरू है, तो पहले क्या क्या नाम पड़ेगा, यम पड़ेगा ना, मेथिल पहले पड़ेगा, उसके बाद फेनिल पड़ेगा। तो मेथिल में यानी यम से शुरू है, ये पी से शुरू है, तो पहले यम पड़ता है,
तो 1 ब्रोमो 3 डाई मिथाइल क्या 1 फेनिल है ना, 1 फेनिल। अब कितने कार्बन है टोटल 4 है, तो 1 फेनिल इसको क्या बोलेंगे ब्यूटेन है ना, ये नाम देंगे। ये वाला केस आ गया। इसके पहले भी एक केस हम लोगों ने पढ़ा था, वहां डबल बांड था, यहाँ ट्रिपल बांड है, यानी ट्रिपल बांड है 1 2 1 2 दूसरे नंबर पर आ रहा है, इधर से भी उधर से भी, लेकिन उधर ब्रोमीन है इधर क्लोरीन है, तो नंबरिंग ब्रोमीन की तरफ से शुरू करेंगे 1 2 3 एंड 4। तो क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो है ना, 1 ब्रोमो, फिर 4 क्लोरो है ना, 4 क्लोरो, कितने हैं 4 है, तो ब्यूट 2 क्या हो जाएगा आइन हो जाएगा ना, 1 2 दूसरे नंबर पर है डबल ट्रिपल बॉन्ड, तो ब्यूट 2 आइन होगा इसका नाम। तो इसे नोट कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये। और आईपीएससी नोमेनक्लेचर में सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर भी आप देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे इसका आईपीएससी नेम, इसका आईपीएससी नेम, इसका आईपीएससी नेम और ये आईपीएससी नेम जो एक्सरसाइज में आपको दे रखा है, इसको हम देखते हैं। जैसे इसका हम देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये चारों इंपॉर्टेंट है ना आईपीएससी में। तो हम नंबरिंग कहां से करेंगे इसमें, जैसे मान लीजिए हम नंबरिंग यहां से करते हैं 1 2 एंड क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा है ना, 1 2 3। तो 2 पर क्या हुआ है ट्राइक्लोरोमेथिल है ना, 2 पर क्या जुड़ा हुआ है ट्राइक्लोरोमेथिल, इसे लिखेंगे 2 क्या हो जाएगा ट्राइक्लोरोमेथिल है ना। उसके बाद 1 पर 3 क्लोरीन है और 2 पर 1 है और 3 पर 3 क्लोरीन है, तो इसको क्या लिखेंगे 1 1 1 3 हो गया, फिर 2 पर है 2, फिर 3 पर है 3 3 3, कितने हो गए 3 ये 6 और 1 7, हेप्टा है ना, और क्या है सब क्लोरीन है, तो हेप्टा क्लोरो, और ये कितने कार्बन है टोटल 4 है ना, अरे 3 है 1 2 3, तो क्या हो जाएगा ये हेप्टाक्लोरो प्रोपेन है ना, इसका ये नाम हो जाएगा है ना। तो लिखेंगे 2 ट्राइक्लोरोमेथिल 1 1 1 2 3 3 3 हेप्टाक्लोरो प्रोपेन होगा इसका आईपीएससी नेम। यहां देखते हैं इसके आईपीएससी में इसकी नंबरिंग, और ऐसे शुरू हो जाएगी, यहां पर ऐसे ब्रांच में आएगा, तो इसको देंगे 1 2 3 एंड 4 नंबर देंगे। तो 2 पर क्या जुड़ा हुआ है ब्रोमीन को पहले लिखेंगे यानी 2 है ना, इसका नाम देंगे 2 ब्रोमो। उसके बाद 3 पर ये क्लोरोफेनिल जुड़ा हुआ है, तो ये 3 हम राइट कर लेंगे यहां पर ब्रैकेट में लिख लेंगे है ना, क्या लिखेंगे इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, और ब्रैकेट में लिखने के बाद यहां पर 2 हैं है ना, यहां पर 2 क्लोरोफेनिल है जिसको हम लिखते हैं 3 3 3 3 20 क्यों लगाएंगे, क्योंकि जब ये आएगा तो ये भी एक नंबरिंग से शुरू है, तो जब नंबरिंग से शुरू होने वाले 2 कंपाउंड आ जाए है ना, या ब्रांचेज आ जाए, तो उसके आगे हम 20 या 30 लगा लेते हैं। जैसे 3 रहेगा तो 30 हो जाएगा, 2 है तो 20 लगा लेंगे। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये क्लोरोफेनिल है ना, कौन सा फेनिल है क्लोरोफेनिल है, वो भी किस नंबर पर है 1 2 3 एंड 4, तो क्या लिखेंगे 4 क्लोरोफेनिल है ना। देखिए आप क्या 20 इसे लगाया गया, जैसे मान लीजिए अगर 20 हम नहीं लगाते तो क्या लिखना पड़ जाता 3 3, फिर 4 लिखते क्लोरोफेनिल, इसलिए यहां पर क्या लगा दिया गया है 20 लगाया गया है, 2 ब्रोमो 3 3 20, यानी 2 बार ये आया हुआ है 4 क्लोरोफेनिल है ना। 20 का प्रयोग तब करेंगे जब ब्रांचिंग का नाम भी नंबर से शुरू हो जाए, तो 4 क्लोरोफेनिल कितने हैं 4 हैं, क्या लिख देंगे ब्यूटेन है ना, ये इसका नाम हो जाएगा आईपीएससी। यहां पर इसका नाम देखते हैं आईपीएससी, यहां पर भी हमको यहीं से शुरू करना पड़ेगा 1 2 3 एंड 4। तो 1 पर क्या है क्लोरो है, क्या लिखेंगे 1 क्लोरो, और फिर ये आइडोफेनिल है यानी 1 2
3 4 पर आयोडीन लगा हुआ है इसका, तो 1 क्लोरो 1 ब्रैकेट में 4 आयोडो फेनिल है ना, 4 आयोडो फेनिल। अब 3 डाइमेथिल है ना, 3 डाई मेथिल। अब कितने हैं ये? 4 कार्बन है यहां पर, तो क्या हो जाएगा? ब्यूट 1 और इन है ना, क्या हो जाएगा? ब्यूट 1 इन है ना। यहां पर हम अगर इसका नाम थोड़ा सा हम सही से राइट कर दे रहे हैं, इसका नाम है ना, यहां पर आप देख सकते हैं। इसका नाम जब हम राइट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 है ना, क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो है ना, 1 क्लोरो हो जाएगा। फिर 1 पर ये क्या है? फेनिल है ये, वो भी 4 पर आयोडो जुड़ा हुआ है, 4 आयोडो फेनिल है ना। उसके बाद 3 डाई मेथिल है, 3 डाई मेथिल। ये टोटल कितने हैं? 4 हैं, तो ब्यूट 1 इन है ना, ये इसका आईपीएससी नेम हो जाएगा। इसका आईपीएससी नेम अगर देखते हैं इस वाले कंपाउंड का, तो इस वाले कंपाउंड का भी आईपीएससी नेम सेम उसी तरह रखेंगे। यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 और क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? 1 पर आयोडो जुड़ा हुआ है और ये फेनिल इसके साथ भी है और क्लोरीन भी इसके साथ लगा हुआ है यहाँ पर ब्रांचिंग में। तो अब इसका नाम किस तरह से रखेंगे ये हम देखते हैं है ना। यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? 1 आयोडो, फिर 2 पर क्लोरोफेनिल है यहाँ पर, वो भी 2 पर है, यानी 1 2 यानी 2 क्लोरोफेनिल है ना। अब कितने हैं टोटल? 8 हैं, तो क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या हो जाएगा? ऑक्टेन है ना। तो इस तरीके से हम ये आईपीएससी नेम और हेलो एल्केन और हेलो एरिन का रखते हैं।